हम लोगों ने वर्डप्रेस पे अपना हेडर बॉडी सेक्शन हम लोग ने अंडरस्टैंड कर लिया था कि कैसे हम लोग को उसको बिल्डअप करना है और कैसे हम लोग क्रिएट करना है। लास्ट सेक्शन हमारा बस फुटर बचा था। एंड फुटर कंप्लीट होने के बाद हम लोग आज ही एसईयू पे अपने स्विच कर जाएंगे। बट हाँ, प्लीज अगर टास्क आप लोग को वर्डप्रेस पे जानना है तो प्लीज डेली एक पेज आप लोग बनाओ। डेली क्या मतलब आप लोग वीक में एक पेज पे बिल्डअप करो विद कंटेंट और अपने अकॉर्डिंगली, और प्रैक्टिस करो। बिकॉज वर्डप्रेस पे अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एसईओ आपके लिए बेकार चला जाएगा, समझना। प्रैक्टिस पेज अपना लो और प्रैक्टिस करो उस चीज पे। ठीक है। जस्ट एक सेकंड रुकेगा, ये लोड हो रहा है पेज। तो हम लोग फुटर सेक्शन पे जाते हैं। थोड़ा सा नेट प्रॉब्लम मेरी हो जाएगा। तब तक अभी तक आप लोगों ने प्रैक्टिस तो किया है ना बॉडी सेक्शन पे, जितना भी मैंने आप लोग को बताया कि कैसे कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाना है या फिर किस तरह से आप लोग हेडर बनाना है, सारी चीजों पे आपने वर्क तो किया ना। और अगर कोई नहीं कर रहा है तो प्लीज कर लीजिए। ठीक है। ये देखिए, ये पेज था जिस पे हम लोगों ने वर्क किया था। अ, फिर ठीक है, ये देखिए ये पेज था जो वर्क किए थे। अभी ये आता है फुटर सेक्शन का बात, कि फुटर पे कैसे अपने को चीजों को मॉडिफाई करना है, किन चीजों को रखना है किन चीजों को नहीं रखना है, डिपेंडेंट कि आप कैसा बिल्डअप कर रहे हैं। सो फुटर सेक्शन के लिए बेसिकली हम लोग को अपीयरेंस में ही स्टेप्स भी फॉर द फुटर सेक्शन और फॉर एडिटिंग द फुटर सेक्शन आपको अपीयरेंस एंड कस्टमाइज ऑप्शन पे क्लिक करना है। पेज लोड हो जाए फिर कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए, जब इसको आप स्क्रॉल करोगे अपीयरेंस एंड कस्टमाइज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको फुटर बिल्डर का ऑप्शन मिलेगा। फुटर बिल्डर, इस पे आपको क्लिक कर देना है। एंड हियर यू गो, यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, आपका फुटर सेक्शन। फुटर सेक्शन सेम एज आपका ऐसा होता है जैसे कि हम लोग बॉडी सेक्शन में विजेट्स एंड कंटेनर का यूज करते हैं, स्पेशली कंटेनर्स का जितना यूज करते हैं बॉडी सेक्शन में, जैसे आप ये सब बनाते हो ना, ये सब क्या है, कंटेनर्स है। वैसे ही सेम एज नीचे आपके विजेट्स का यूज होता है, जैसे आपको गिवन है विजिट वन आपका ये है डिजिटल एजेंसी, सोशल आपका ये लिंक्स है, विजिट टू आपका ये कंपनी है, विजिट थ्री बिजनेस है, विजिट फोर आपका ये है, एंड कॉपीराइट ये मैंडेटरी है। ये हर वेबसाइट पे होना मैंडेटरी होता है। ठीक है। अब देखिए, बेसिकली यहाँ पे अगर आपको बैकग्राउंड से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज फुटर बहुत शॉर्ट सेक्शन है, तो अगर यहाँ पे हम लोग बैकग्राउंड से स्टार्ट करते हैं क्योंकि बैकग्राउंड इसका व्यू है, अगर आपको चेंज करना है तो यहीं पे आपको डिजाइन का ऑप्शन मिलता है लेफ्ट हैंड साइड पे, आप डिजाइन पे जा सकते हैं। क्या कर सकते हो, क्लिक सी। अब जब आप इस बटन को स्क्रॉल डाउन करोगे, बैकग्राउंड क्या होगा आपका, चेंज होता जाएगा। सी, ये आपका चेंज होता जाएगा। ये आप पे डिपेंडेंट है कि आपको रेड चाहिए, येलो का शेड चाहिए, ग्रीन का चाहिए, ब्लू का चाहिए, किसका चाहिए, ये टोटली आप पे डिपेंडेंट है। बट आप यहाँ से बैकग्राउंड क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। फुटर में कभी भी इमेज का यूटिलाइजेशन नहीं होता, हमेशा याद रखिएगा। सिंगल इमेज ही फुटर में होता है और ये मैंडेटरी है, ये कंपलसरी है। आप बॉडी हेडर किसी में भी, सॉरी हेडर कह रहा, आप बॉडी में कितने भी चेंजेस करो, डजेंट मैटर, बट फुटर आपका कांस्टेंट कलर का ही होना चाहिए, तभी सही है। ठीक है। अब सिंपल सी बात आती है अपनी विजेट्स पे, जो हमारी ये वाला सेक्शन है, जैसे एलिमेंट्स में लाते हैं। जैसे डिजिटल एजेंसी है, आप डिजिटल एजेंसी मैंने क्या लिया था, डिजिटल एजेंसी क्या था, मेरा थीम का नाम था, मेरे थीम का नाम था। अब देखिए, अब आप पेंसिल पे जब आप क्लिक करते हो, ठीक है, यहाँ पे आप टेक्स्ट कर सकते हो, इस जगह पे आप क्या कर सकते हो, टेक्स्ट कर सकते हो। ओहो, हो गया।
See, डिजिटल, सॉरी, डिजिटल, मानिए एस स्टू वैली लिख देते हैं, ठीक है, स्टू वैली, ठीक। ये वो अपने आप लोड होता है, कभी कभार फुटर में लोडिंग टाइम बहुत ज्यादा होता है तो इमीडिएट चेंज नहीं हो रहा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, वो हो जाएगा बाद में चेंज, क्योंकि ये मतलब ये कॉमन फेज है जो वर्डप्रेस में हर थीम पे ज्यादातर होता है। सेम एज अगर नीचे आपको चेंज करने का, आप स्क्रोल डाउन करेंगे, यहाँ पे ये सेक्शन पे, ये नीचे क्यों नहीं आ रहा है, और अब स्क्रोल डाउन, छोड़िए, ये है आपका कंटेंट। अगर नीचे का भी कंटेंट आपको अगर चेंज करना है तो सेम एज यहाँ पे भी आपको क्या करना होगा, जस्ट कॉपी करिए, कंट्रोल ए कंट्रोल एक्स, ये पूरा कंट्रोल ए कर दीजिए, कंट्रोल एक्स, डिलीट हो गया। आपको जहां से भी नीचे कंटेंट डालना है आप वो कंटेंट क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं, इसे सी, कंट्रोल बी, ये आपका यहाँ पे अपलोड हो जाएगा इस जगह पे। वैसे ही यहाँ पे अगर विजेट्स की हम लोग बात करते हैं, सी, ये आपका अपलोड हो जाएगा। अपलोडिंग टाइम इसमें थोड़ी लेट होती है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, इन केस अगर नहीं हो रहा है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, वो हो जाएगा थोड़ी देर में अपने आप ही। अब मानिए कोई विजेट्स वैसे ही कंपनी है, अब आपका हेडर जो आप ऊपर लिखते हो जैसे होम अबाउट, ये जो आपका हेडर सेक्शन है यहाँ पे, ये आपका हेडर सेक्शन है, इट्स नॉट मैंडेटरी कि ये फुटर में भी हो, तो आप चाहो रख सकते हो, आप ना चाहो तो ना रखो। बेसिकली कोई नहीं रखता है तो आप इसको रिमूव भी कर सकते हो, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, रिमूव भी कर सकते हो इसको। साथ ही साथ आपका बिजनेस का जैसे प्रोजेक्ट, जैसे कि इनके पे अगर आप देखोगे कॉन्टैक्ट प्रिवेसी, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, प्राइवेसी एंड पॉलिसी, मीट, तो आप इन सबको क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। जैसे प्राइवेसी पॉलिसी पे अगर आप क्लिक करते हो, सी, आप कहीं पे भी अभी रीडायरेक्ट हो नहीं रहे हो, आप कहीं पे भी रीडायरेक्ट नहीं हो रहे हो। सेम एज आप यहाँ पे भी क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो इस जगह पे। सो हम लोग क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे गए, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग ऐड आइटम पे गए, और हम लोगों ने क्या कर दिया, एक कस्टम लिंक बना दिया इस जगह पे, कस्टम लिंक बना दिया, प्राइवेसी पॉलिसी एंड हैश, ऐड टू मेन्यू। सो एक आपका प्राइवेसी, क्यों प्राइवेसी पॉलिसी बनना मैंडेटरी है, इसका रीजन क्या है, प्राइवेसी पॉलिसी का यूज कहाँ पे होता है, कौन बताएगा आप लोगों में, प्राइवेसी पॉलिसी का यूज कहाँ पर होता है, क्यों, लता, प्रमोद, विकास, मुस्कान, सुमन, पुनीत, कहाँ पर होता है प्राइवेसी पॉलिसी का यूज, गलत सही जो समझ में आ रहा है बस आंसर दीजिए। ये तो प्रिकॉशन होगा मैम, लॉ के अकॉर्डिंग। आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है विकास, आप क्या बोल रहे हैं, ये तो प्रिकॉशन होगा एक किस्म से ना, लॉ के अकॉर्डिंग। नहीं 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 नहीं, प्राइवेसी पॉलिसी का यूज अगर आप लोग को रिमेम्बर हो तो जब भी हम लोग लीड जनरेशन बनाते हैं और उसमें लीड फॉर्म्स बनाते हैं, अगर आप लोग को याद हो तो लीड जनरेशन हम लोगों ने बनाया था, जैसे फेसबुक पे हम लोग लीड जनरेशन कैंपेन कर रहे थे, इधर हम लोग इस पे लिंक्डइन पे लीड जनरेशन कैंपेन कर रहे थे, तो उस पे हम लोग लीड फॉर्म जनरेट कर रहे थे, याद है आप लोगों को, लीड फॉर्म जिसमें नेम एंड ऑल दैट हम लोग वहां पे क्या करते थे, पुट कर रहे थे, उसमें हम लोगों से प्राइवेसी पॉलिसी, अगर आप डिलीट फॉर्म बिल्डअप नहीं हो पाएगा, तो प्राइवेसी पॉलिसी कोई मैंडेटरी नहीं है सर्विस के लिए कि नॉन रिफंडेबल फॉर टर्म है, या फिर क्या बोलते हैं कस्टमर केयर, मतलब ऐसा कुछ प्राइवेसी पॉलिसी मैंडेटरी मतलब नहीं होता कि आपको प्राइवेसी पॉलिसी आपने पेज बना दिया तो इट्स मैंडेटरी कि आपको उसमें कुछ ना कुछ
टर्म्स एंड कंडीशंस पुट करने ही होंगे? नहीं, प्राइवेसी पॉलिसी बस इतना रहता है कि इन फ्यूचर अगर आप कभी लीड जनरेशन का काम करते हो, कैंपेन बनाते हो, पुट करते हो, तो उसके लिए प्राइवेसी पॉलिसी की रिक्वायरमेंट रहती है। वरना अगर प्राइवेसी पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशन हर सर्विस लोग देने लगे, उनकी सर्विस ही बंद हो जाएगी कि भाई ये रिफंड नहीं करते, मानिए मुझे कोई प्रॉब्लम आ गई तो। आप समझ रहे हो ना कि प्राइवेसी पॉलिसी ज्यादातर कैंपेन्स रन करने के लिए काम आता है, इस वजह से हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए सेम आपका यहाँ पे गेट इन टच आ जाता है। आप इस पे अगर पेंसिल पे आप क्लिक करोगे, ठीक है, आपका वो वाला फोल्डर ओपन हो जाएगा, गेट इन टच वाला। और आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अपना पुट कर सकते हो, आपका एड्रेस, ठीक है, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, जो भी डिटेल्स आपको पुट करनी है, आप यहाँ पे अपना पूरा एड्रेस, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम यहाँ पे गए, मुझे ये है, ठीक है, ये कंट्रोल C, और sorry, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसको रिमूव करके ये पूरा रिमूव कर दिया और ये पुट कर दिया, तो आपका ये गेट इन टच आ गया। अब एक और चीज, ये कॉल जो है ये किस में है, ये आपका हाइपर लिंक में है। ये किस में है, ये हाइपर लिंक में है। कभी भी अगर आपको, अब इसको हाइपर लिंक में क्यों पुट किया गया, उसका भी एक रीजन है। इन केस कभी कभार आप लोग देखते हो ना, वेबसाइट पे जाओ, क्लिक करो और इमीडिएट कॉल हो जाता है, तो इस हाइपर लिंक जैसे कि यहाँ पर है, सॉरी एक सेकेंड रुकिएगा, सॉरी एंटर करना है हमको। ठीक है चलिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया +91, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर हो गया। अब इसको सिंपली हाईलाइट करिए, ठीक है, यहाँ पे लिंक का ऑप्शन है, सी ये लिंक का, इस पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे एक छोटा सा कोड आपको डाल, सॉरी, ये, हाँ यहाँ पे सिंपली, ओहो, यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे क्या पुट करना है, TEL फिर जो आपने नंबर दिया है, जैसे मैंने दिया +91, बट इसमें स्पेस नहीं होता है, ठीक है, 9798989596, और इसको आप कर दो बस अप्लाई, तो ये आपका कन्वर्ट हो जाता है हाइपर में, जिसपे कि जब आप क्लिक करोगे तो वो ऑटोमेटिकली क्या आपको वो कर देगा, कॉल के लिए फॉरवर्ड कर देगा आगे के लिए, तो ये आपका हाइपर में चला जाता है। ठीक है, ये मैंने कॉपी किया है इस वजह से ऐसे है, वरना ये आपका भी क्लिकेबल में चला जाता है। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, वहां पे अपने हाइपर लिंक्स, कॉन्टैक्ट लिंक्स को आप क्या कर सकते हो, पुट कर सकते हो। ये सी, यहाँ पे आपका टेल में आ गया है, वो सी, गलती ना चाहिए था क्योंकि मैंने स्पेस दिया है ना। TEL:91797389898, हाँ अब ये यहाँ पे आ गया आपका लिंक में इस तरह से। सो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, फुटर सेक्शन में ऐड कर सकते हो। लास्ट आपका बचा सोशल लिंक्स, इस पे आप क्लिक करो, सोशल लिंक्स पे, इसको पब्लिश कर दो। सी, फेसबुक है, ट्विटर है, गूगल रिव्यूज है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, और सोशल आइकन्स चाहिए तो ऐड सम आइकन, सोशल आइकन्स पे चाहिए, आपको सारे सोशल आइकन्स मिल जाएंगे जिन जिनका आप यूज करते हो। लेकिन आपको वही सोशल आइकन्स डालना है जिन जिन पे आपकी कंपनी की वेबसाइट है। फॉर एग्जांपल सिर्फ फेसबुक पे है, इंस्टाग्राम पे है, लिंक्डइन पे है और यूट्यूब पे है, तो सिर्फ यूट्यूब पे डालो। सिर्फ फेसबुक इंस्टाग्राम पे सिर्फ फेसबुक इंस्टाग्राम का डालो।
जिन जिन पे आपके पेजेस बने हैं उन्हीं उन्हीं पे क्या होना चाहिए, पुट होना चाहिए। अब वो कैसे पुट होता है वो देखिए। जैसे कि ये फेसबुक है, जैसे मेरा ट्विटर पे नहीं है, मेरा लिंक्डइन पे नहीं है फॉर एग्जाम्पल, और मेरा इस पे नहीं, मुझे सिर्फ इन्हीं तीन चाहिए। गूगल रिव्यूज तो गूगल रिव्यूज है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हटा भी सकते हो क्योंकि लोकल एसईओ आपको गूगल रिव्यू दे सकता है। वेबसाइट पे गूगल रिव्यूज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। मेरा फेसबुक एंड इंस्टाग्राम सिर्फ है। मैंने क्या किया, फेसबुक पे क्लिक किया, यहाँ यूआरएल डालना है। अब यूआरएल कैसे पुट होगा, सी, पेजेस पेजेस पेजेस, ये था। ठीक है, ये जो ऊपर का आप देख रहे हो ना, इसको कॉपी पेस्ट। अब जब कोई फेसबुक पे क्या करेगा, क्लिक करेगा, अब जब कोई फेसबुक पे क्या करेगा, क्लिक करेगा, तो वो कहाँ रिडायरेक्ट हो जाएगा, हमारे पेज पे। अच्छा, हर पेज का सिंगल सिंगल है। ये आप फेसबुक पे फिर से देखना, आप लोग फेसबुक पे आपने क्लिक किया और ये आपका रिडायरेक्ट हो गया इस जगह पे। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, सोशल लिंक को पुट कर सकते हो। सेम एज इंस्टाग्राम का भी है, तो आप इंस्टाग्राम का भी क्या कर सकते हो, पुट कर सकते हो यहाँ पे। तो ये आप पे डिपेंडेंट है। कोई विजिट्स नहीं चाहिए, आप उसको रिमूव कर दो, मुझे नहीं चाहिए वो विजिट्स। जिसकी नेसेसिटी है वही प्रोवाइड करिए, अननेसेसरी का प्रोवाइड करने से कोई फायदा फुटर में नहीं होता। तो और कॉपीराइट आपका मैंडेटरी है, कॉपीराइट आपका मैंडेटरी है कि भाई मेरी कॉपीराइट कितना होगा, 2024, वेबसाइट का नाम डिजिटल विद्या, पावर्ड बाय डिजिटल विद्या। तो ये आपकी एक ऑथेंटिसिटी बताता है कि हाँ भाई, आपने किसी का कॉपी कुछ ऐसा मतलब, ये आपका, और ये आपकी क्या बोलते हैं, आपकी खुद की मतलब एक ओरिजिनल वेबसाइट है, तो इसका भी एसईओ थोड़ा ज्यादा ध्यान रखता है क्योंकि ये कुछ इसके जो लीगल टर्म्स होते हैं कि आप ही क्रिएटर हो, और आप मतलब जो भी आपने इसके अंदर काम किया है टेक्निकल, वो सब आपका ही है। तो ये इसके लिए होता है, तो ये होना भी जरूरी है। तो ये होता है आपका फुटर सेक्शन। ये सारा का सारा आपका क्या हो जाता है, फुटर सेक्शन का पार्ट। यहाँ पे आपका जो है बेसिकली सारा वेबसाइट का काम कंप्लीट होता है। आपको मेरा बस इतना सा रहेगा कि डेली आप लोग क्या करो, अपनी वेबसाइट पे काम करो, पेजेस बनाओ, कैसे काम करना है, किस तरह से करना है, प्रैक्टिस करो डेली। एक बार अपने पेज पे क्या करो, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करो। हम यही नहीं कह रहे एक दिन में पूरा पेज बना दो आप लोग, लेकिन थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करो, जिससे कि अब आज आपका एसईओ स्टार्ट होने वाला है। तो एसईओ जब आप सीखो तो आपको वेबसाइट में उस टाइम कोई कंफ्यूजन ना रहे कैसे कि एसईओ पे ही रैंकिंग का इम्पैक्ट होता है। और एसईओ एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, गूगल एड्स सब कुछ हेल्प करेगा आपकी वेबसाइट को रैंक करने के लिए। ठीक है, अम, ठीक है। सो वेबसाइट में अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप लोग एक बार सोच लो, 5 मिनट आराम से। और तब तक हम यहाँ पे, तब तक एसईओ का हमने चार्ट प्रिपेयर किया है, इंट्रोडक्शन चार्ट। तो हम वो यहाँ पे ओपन करते, कुछ भी डाउट है कुछ भी है तो एक बार आप लोग मतलब कर लो, मैं समझ एक लो। क्वेरी है। हाँ मतलब सब लोग जैसे आपका विकास है, लता, आपका, मुस्कान, कुछ भी अगर ऐसा है तो एक बार आप लोग आराम से, जब तक हम यहाँ पे आप लोग का वो पीडीएफ खोल रहे हैं एसईओ का, कुछ भी ऐसा लग रहा है कि आप एक बार कर लो।
कोई डाउट नहीं है क्या इसमें? वर्डप्रेस में चलेगा, फिर कंटिन्यू करें? मैम वर्डप्रेस पे तो क्वेश्चन है मेरा। हाँ बोलिए। मैम ओपन करेंगे आप विंडो? एक सेकेंड। ये मैम ये हाँ। में एडिट करना हो कोई बिगेट्स तो, क्या 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 क्या? एडिट करना हो कोई नया बनाना हो तो। अच्छा, विजेट्स के लिए कुछ नहीं, ये एक सेकेंड बताते हैं। इसको ये तो आपने डिलीट किया था, इसको स्पेस कम करनी हो तो भी। स्पेस कम, देखिए स्पेस तो कम नहीं होगा जो इसका ऑफिशियल है ना। क्योंकि अगर आप इसमें अगर ऑब्जर्व करेंगे, एक सेकेंड हम ओपन कर दें। क्योंकि अगर आप नीचे ऑब्जर्व करेंगे ना तो उसमें बकायदे उस चीज को क्या दिया गया है, एक चेक बॉक्स जैसा दिया, अगर आपने ऑब्जर्व किया हो नीचे तो, जहाँ पे विजेट, सोशल मीडिया, ये सब लिखा हुआ है। देख रहे हैं? आप इसको अगर स्पेस आपको यहाँ कम करना है, आप इसको मतलब ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप कर सकते हैं, उससे स्पेस कम हो जाएगा इस तरह से। बट अगर आप चाहो कि कुछ मतलब नहीं होता कि वैसे स्पेस कम हो, तो वैसे नहीं हो पाएगा उस तरह से। सी, ये ऐसे हो जाएगा कि यहाँ का तो कोई आपने प्रॉब्लम। आपने डिलीट किया था विकेट, हाँ हाँ, वो हम बता दे रहे हैं, तो डिलीट उसका वाला। स्पेस कैसे कम करना है या नया कैसे लगेगा उसकी हाँ, जगह? जैसे स्पेस कम करना तो ये हो गया कि डिलीट हमने यहाँ का किया था, सी ऐसे था, और ये यहाँ था, ये कुछ इस तरह का था आपका प्रीवियसली, ऐसा था। स्पेस कम करना है तो सिंपली आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जाना होगा और ड्रैग करके ऐसे कर देना है, तो ये तो आपका स्पेस ऐसे कम हो जाएगा। हाँ, अब कुछ आपको नया ऐड ऑन करना है तो उसके लिए आपको एक सेकेंड, ऐड विजेट्स का भी ऑप्शन यहाँ पे आता है। हाँ, यहाँ क्यों नहीं scroll हो रहा? फॉर एग्जाम्पल चलिए, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है आपका, फॉर एग्जाम्पल इमेज है या फिर मानिए कोट्स है, ठीक है, आप बस ड्रैग करके इसको यहाँ पे पुट कर दो। ये तो आपका स्पेस वाला हो गया, मैंने पब्लिश नहीं किया था, सॉरी। ये तो आपका स्पेस वाला हो गया कि अगर आपको स्पेस कम करनी है, विजेट्स को उठा के उस सेक्शन में आप लेते आओ, तो वो तो आपका स्पेस का सेक्शन हो गया। विजेट्स ऐड करनी है तो बेसिकली आपको इसमें अपीयरेंस में जाना है, विजेट्स में जाना है। ये लोड हो जाए, एक सेकेंड बस पूरा। इधर आपका प्लस साइन पे जाना है, और जो विजेट्स आपको ऐड करनी है, फॉर एग्जाम्पल मुझे गूगल मैप का ऐड करना है। ये ये मेरा गूगल मैप का है, ठीक है, फुटर बिल्डर विजेट में। मेरा फुटर बिल्डर ही था ना, एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड, विजेट का फुटर बिल्डर नाम था, क्या था?
फोटो बिल्डर, ठीक है, फोटो बिल्डर है, जिट्स में साइन पे विजिट वन, फुटर बार सेक्शन प्लस साइन ऐड, यहाँ पे अपडेट, इसको सेव हो जाने दीजिए एक सेकेंड। अब जाएंगे कस्टमाइज में, आपका आ गया फोटो बिल्डर, और यहाँ पे आया सही है ये, अब मान लो इसके ठीक है, यहाँ पर नाप भी दिया है। कुछ नहीं, फोटोज विजिट वन हो गया ये वाला, यहाँ पे शो करूंगा ये ऐड। प्लस का आइकॉन है, ये पिक्चर तो नहीं है कहीं विकेट्स में? ये ऊपर सबसे लेफ्ट साइड ये पे। वाला क्या? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नहीं नहीं, ये नहीं है, इधर देखिए ना, ये सब आ गया है और सब कुछ सही जा रहा है, बट ये वहां क्यों नहीं शो हुआ, बस मुझे वो एक डाउट लग रहा है। देखिए ये आ गया ना, कंपनी वाला जो डिलीट हुआ था,
ठीक। जो मैंने डिलीट किया था ये वाला, और इसको मैंने अपडेट कर दिया। बस ये वहां क्यों नहीं अपलोड हुआ, बस एक यही थोड़ा सा वो है, ये वहां पे भी अपलोड हो जाना चाहिए उस जगह पे। हम्म, ये अपडेट हो गया। थीम फाइल, एक बार रुक के देखते हैं थीम फाइल में। आपका कंपनी फुटर, फुटर फुटर फुटर। ठीक है, प्राइवेसी पॉलिसी लिया था, ये लिया था। और आप पोस्ट कैटेगरीज, ये पूरा सेक्शन आ गया आपका। और ऑटोमेटिकली ऐड न्यू टू द टॉप लेफ्ट प्राइमरी सेकेंडरी मेन्यू लॉग्ड एंड फुटर। ठीक है, फुटर में ऐड कर दिया। सेव मेन्यू। अब आपका कस्टमाइज, बिल्डर भी नहीं ला रहा ये तो। Footer में इसको click किया। अच्छा, आ गया था। आ गया, ये लीजिए आपका, वहां पे सब ऐड हो गया था। हमने वहां पे प्लस साइन पे क्लिक नहीं किया था। ये आपका तो हम आपको बता दे रहे हैं इसमें कहाँ पे हुआ था। इसको डिलीट कर देते हैं पहले वापस, और क्लोज कर देते हैं एंड रिमूव। बेसिकली पहले करना क्या है, जब आप डिलीट कर देते हो ना, तो सबसे पहले आपको जाना होता है विजिट्स में, जहां से आपका विजिट्स डिलीट हुआ था। जैसे कि मेरा डिलीट हुआ था, तो मैं हमको कहाँ जाना था, अपीयरेंस के बाद विजिट्स के अंदर, आप विजिट्स में चले जाओ। और विजिट्स में जाने के बाद जो सेक्शन आपका, जैसे कि अगर आप उसमें ऑब्जर्व करोगे तो फुटर बिल्डर 1 2 3 ऐसे आपका गिवन, तो मेरा जो फुटर होगा वो अभी यहाँ पे शो हो जाएगा आपको। ये मेरा जो सेक्शन कम डिलीट हुआ था वो ये वाला था, फुटर बार सेक्शन 2 वाला। अगर हम इसको स्लाइड डाउन करें तो आपको यहाँ पे अभी अपलोड हो रहा है, ये दिख जाएगा पूरा फुटर सेक्शन। लोडिंग टाइम बहुत ज्यादा है, मतलब यहाँ पे आपको पूरा फुटर सेक्शन दिख जाएगा जो मैंने डिलीट किया था, जिसमें आपका होम अबाउट एसईओ सारा आ रहा था। इसको आप अपडेट कर देना। अपडेट करने के बाद सिंपली मेन्यूज में भी जाने की कोई जरूरत नहीं। जब आप यहाँ पे अपडेट कर दोगे ना, तो आप जब कस्टमाइज में जाओगे अपडेट करने के बाद, अपडेट करने के बाद आपको बस कस्टमाइज में जाना है।
कस्टमाइज। और इसी में फुटर बिल्डर में सी विजिट वन विजिट टू, यहाँ पे विजिट टू नहीं है, जो मेरा फुटर बार टू था, ठीक है। और यहाँ पे बस प्लस पे क्लिक करके अपने को ऐड कर दो, सॉरी, फुटर मेन्यू नहीं ऐड करना है, विजिट टू ऐड करना है। तो आपका यहाँ पे विजिट ऐड हो जाएगा। ये था आपका। सिंपली आपको अगर कोई भी विजिट आपकी डिलीट होती है, जैसे मैंने यहाँ पे डिलीट किया था, ये आपका आगे आ जाएगा। आया नहीं? अरे यार, क्या हो गया इसको? हम्म, इसको स्क्रॉल किया, आपका फुटर सेक्शन जो डिलीट वाला था, स्क्रॉल किया, प्लस पे जाइए, और आपका क्या था, हम्म, हम आपको बस बताने के लिए इसको डिलीट कर दे रहे हैं एक बार, ठीक है। फुटर सेक्शन में गए, यहाँ पे गए, आपका जो भी पैराग्राफ का था आपका, वो सेक्शन क्या हो जाएगा, इस जगह पे आपका आ जाएगा। जो भी सेक्शन आपका है, हेडिंग है, बटन है, जो भी सेक्शन आप ऐड कर रहे हो, वो सारा यहाँ पर आ जाएगा। आपको सिंपली अपडेट करना है यहाँ पे। कुछ ऐड ऑन करना है तो आप ऐड ऑन भी कर सकते हो, आप इस पे क्लिक करके आपको जो भी ऐड ऑन करना आप ऐड ऑन भी कर सकते हो। जैसे मेरा अपडेट हो गया है, और सिंपली आपको इस पे जाना है, कस्टमाइज पे जाना है, और आपको वहां पे उसको ऐड कर देना है। यहाँ पे फुटर फुटर बिल्डर, और प्लस साइन पे जाइए, और अपने विजिट्स को ऐड कर दीजिए। हम्म, भाई क्या हो गया इसको, अभी तो आया था। हाँ, हाँ, कैसे available दिखा रहा है, communication, ठीक है।
अपडेट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, एक बार मैं वीडियो में जाती हूँ। विजिट्स, सेव, अपडेट। चलो, अब मेन्यू में गए और इसको स्क्रॉल डाउन किया, बिजनेस हो गया फुटर, सारों को वापस से सेलेक्ट ऑल कर दिया और स्क्रॉल डाउन करके फुटर एंड सेव मेन्यू। ठीक है, ये भी काम करेक्ट है अपना। कस्टमाइज में अब गए, अब गए कस्टमाइज में, उधर भी करेक्ट था, उधर भी करेक्ट ले लिया है। और फुटर बिल्डर, इधर प्लस साइन पे गए, विजिट्स टू को ऐड कर दिया। ठीक है, यहाँ पे क्यों नहीं शो हो रहा है? देखिए, मुझे रीजन तो नहीं पता कि यहाँ शो क्यों नहीं हो रहा है सिंपली, बट हाँ मैंने इसको ऐड तो कर दिया है। ये आपका विजिट टू है, ये विजिट टू जो ये वाला आपका था, सी हम क्लिक करके भी आपको दिखा दे रहे हैं वापस। अब वो मे भी शायद लेट शो हो या क्या हो, बट ये आपका विजिट टू है, ये विजिट टू यहाँ पे, और ये आपका विजिट टू है। मतलब ये आपका शो हो जाना चाहिए यहाँ पे बेसिकली। तो कुछ नहीं किया होगा आपने। नहीं तो ये आपका शो यहाँ पे, हाँ। पब्लिश हो गया ऊपर से। मैम, एडिट तो हो ही रहा है ना, पब्लिश करके पता लग जाएगा। मे भी शायद, एक मिनट, पब्लिश करके, हाँ ये पब्लिश हो तो होपफुली हो जाए, मतलब बाकी हाँ हो गया। आपका सही, एकदम पब्लिश नहीं किए थे। ये आ गया आपका विजिट इस जगह पे। मैम, आप शुरू से एंड तक ये प्रोसेस रिपीट कर दीजिए हाँ हम प्लीज। कर दे रहे हैं। जी। ये डिलीट कर दिया मैंने यहाँ से। ठीक है, इसको पब्लिश तो छोड़िए, क्या ही करेंगे। इसको ओके कर दिया। कोई भी विजिट जब आप यहाँ पे डिलीट करते हैं ना, सबसे पहले आपको अपीयरेंस के अंडर में विजिट वाले सेक्शन में जाना होता है। जैसे अपीयरेंस आपका लेफ्ट हैंड साइड में, एंड इसी के नीचे आपका विजिट का सेक्शन होता है, कस्टमाइज के ही नीचे। ये आप यहाँ पे आप क्लिक कर दो। अब जो सेक्शन आपने डिलीट किया है, जैसे कि उसमें विजिट वन, विजिट टू, विजिट थ्री, विजिट फोर, एंड उसमें आपका गिवन था सारा चीजें, सेम चीजें जब आप विजिट में आते हैं ना, ये चीज आपको यहाँ पे भी गिवन रहती हैं। ठीक है, तो विजिट वन के बाद विजिट टू जब आप डिलीट करते हो, तो वो फुटर के नाम पे चला जाता है कि भाई अब ये फुटर बन चुका है, मतलब ये डिलीटेड हो चुका है, अब ये विजिट नहीं रहा है आपका। तो उस सेक्शन में आपको पर्टिकुलरली जाना होता है। ये देखिए, विजिट वन ये मैंने छोड़ दिया था। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक कर दो। और सारा लोडिंग करना। हाँ,
जब आप क्लिक करते हो, ये अभी हम लोग उसी में फुटर वाले में हैं, सी। इसके आगे आपका विजिट 1 है, ये विजिट 2 है, इसके नीचे आपका आएगा विजिट 3, विजिट 4 एंड आपका जो भी मतलब रहेगा। सिंपली आप ना, जैसे मेरे वाले में तुम उसी के नाम से अभी रख रहे हैं। और टॉप नेविगेशन में आपको यहाँ पे बिजनेस चूज कर देना है। टॉप नेविगेशन आपका किसके लिए होता है? टॉप नेविगेशन आपका हेडर के लिए होता है, ठीक है। अभी देखिए, जब आप ये दो चीजें सेलेक्ट कर देते हो, फुटर के दो नाम सेलेक्ट कर देते हो, तो यहाँ को आपको अपडेट करना है। और इन्हीं दोनों नामों का कंफर्मेशन आपको मेन्यूज में मिलेगा। जो कंपनी और बिजनेस है ना, इन्हीं दो नाम का कंफर्मेशन आपको कहाँ मिलेगा? मेन्यू में। तो जब आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, सेव हो गया, मेन्यूज में जाते हैं कंफर्मेशन के लिए बस। अब देखिए, बिजनेस आपका क्या था? फुटर मेन्यू था, सी। बिजनेस आपका क्या था? फुटर मेन्यू था। जो जो फुटर में आपको चाहिए, जैसे ये मुझे सारा चाहिए, जो जो चाहिए आपको उस पे आप टिक लगा सकते हो कि नहीं मुझे सिर्फ यही यही फुटर में चाहिए, ये चार नाम ही मुझे फुटर में चाहिए। इसके सिवा मानिए ये भी नहीं चाहिए मुझे। मुझे सर्च इंजन चाहिए, ईमेल मार्केटिंग चाहिए, और सोशल मीडिया चाहिए, ठीक है। ये मुझे चाहिए, बस यही तीन नाम। आप उन पे डेडिकेटली टिक लगा दो, जैसे मैंने 3 पे लगाए हैं टिक, सिर्फ 3 पे। सब पे लगाना है तो सेलेक्ट ऑल कर दो, सब पे नहीं लगाना है तो आप अपना अपने अकॉर्डिंगली क्या कर सकते हो, उसको चूज कर सकते हो, ठीक है। सो अब क्या करेंगे हम लोग, इसको सब स्क्रॉल डाउन करेंगे और मेन्यू सेटिंग्स के अंडर में ये देखेंगे कि फुटर मेन्यू पे टिक है कि नहीं, क्योंकि हम लोग फुटर का काम कर रहे हैं। तो इस पे टिक होना मैंडेटरी है, और आप इसको कर दो सेव। ठीक है, ये आपका सेव हो गया। एक बार हम अपनी कंफर्मेशन के लिए वापस कर दे रहे हैं सेव। अबाउट सर्विस एंड कॉन्टैक्ट पे, और ये फुटर आ गया, ये आ गया फुटर मेन्यू एंड सेव। बस ये मेरे कंफर्मेशन के लिए था, ठीक है। इसके बाद हम लोग वापस अपीयरेंस के अंदर कस्टमाइज में चले जाएंगे। और कस्टमाइज के अंडर में फुटर बिल्डर में चले जाएंगे। ये फुटर बिल्डर, फुटर बिल्डर में प्लस साइन पे जाइए, विजिट्स 2 को सेलेक्ट कर लीजिए। ये आपका प्रोजेक्ट टीम, जो जो आप मतलब जो आपका था, मतलब वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। प्रोजेक्ट टीम क्यों आ गया यहाँ पे? तो कुछ और आना चाहिए था। मैम ये तो एडिटेबल है, कुछ भी कर सकते हैं इसमें एडिट। हाँ वो तो एडिटेबल है, लेकिन हमने जो सेलेक्ट किया था वो वाला क्यों नहीं आया? मतलब इसमें ये क्यों आ गया, जो हमने सेलेक्ट किया था वो क्यों नहीं आया? मतलब आना तो वो वाला चाहिए था। चलिए कोई नहीं, मैंने कंपनी और बिजनेस को ले लिया था, तो सेम चीज है वैसे। तो ये आपका पब्लिश कर दो, कि जैसे आपने बोला था कि पब्लिश करने पे वो शो हो जाएगा, तो ये शो हो जाएगा आपका। तो ये इस तरह से होगा आपका फुटर का। कि जो डिलीट करेंगे 3 स्टेप्स में होगा। अपीयरेंस में ही जाना है पहले, डिलीट को सेलेक्ट करना है, फिर मेन्यूज में जाना है, मेन्यूज में फुटर को सेव करना है। देन आपको वापस से अपने कस्टमाइज में आके यहाँ पे प्लस साइन पे विजिट्स को ऐड कर देना है। तो ये आपका फुटर का था पार्ट। आज एसईओ वैसे भी स्टार्ट नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ वेबसाइट आपकी कंप्लीट हो चुकी है यहाँ पे आज। जरूरी है मेरी प्लीज। क्या? मैम स्टू वैली की वेबसाइट पे जाएंगे आप प्लीज। एक सेकेंड, ये
ये हेडर है ना, अबाउट सर्विस बिलो करियर कॉन्टैक्ट, हाँ ये हेडर है ना मैम। जब हम हाँ, स्क्रॉल करेंगे मैम, ये साथ स्क्रॉल होगा, साथ ही साथ आप नीचे स्क्रॉल करेंगे ये भी साथ आएगा। मतलब जैसे कि क्या, जैसे आप करियर पे? नहीं नहीं, करियर में नहीं जाना है, हमने स्क्रॉल करना है, नीचे जाना है हमें। हाँ जी, यहाँ अच्छा, से नीचे जा रहे हैं, ये साथ आ रहा है मैम हेडर। तो ये हेडर तो कॉमन रहेगा ना सब पेज का? अगर मेरी वेबसाइट पे जाते हैं तो वो हेडर साथ नहीं आता है, स्क्रॉल करता हूँ तो ऊपर ही रह जाता है ये कॉन्टैक्ट हेडर पर। थोड़ी है, ये तो इनका फुटर पार्ट है। नहीं मैं ऊपर वाला बिलो करियर कॉन्टैक्ट, अच्छा, इसको कांस्टेंट कैसे करना है क्या? जी, ये हेडर, क्या है, जैसे ये जो आप कह रहे हो ना कि हेडर कांस्टेंट है इनका। कॉन्स्टेंट मतलब साथ ही चल रहा है ना, स्क्रॉल हाँ हाँ करते हैं हाँ ऊपर हाँ हाँ नीचे, हाँ 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 हाँ, ये ये वाला। क्या नीचे तो है। इसमें भी एक्चुअली सेटिंग है इसमें, आ, लेकिन क्या हम आपको ये सेटिंग कल बताए, बिकॉज आज का नो मतलब नो ओवर इश्यू हो गया मैम। इसलिए। मैम ये एक वाला, पहले ना हाँ। मैनेजमेंट से बात कर लीजिए, या आप अपने end से डिसाइड कर लीजिए। हमें अमेजोन पे ई कॉमर्स की रिक्वायरमेंट है काफी टाइम से, ना सीखना चाह रहे हैं हम, अगर उसको भी ऐड कर लें अपने कोर्स। कॉमर्स का, ई कॉमर्स पे तो झूठ क्यों बोले, मेरा कमांड नहीं है टू बी वेरी फ्रैंक। मतलब हम, मुझे ई कॉमर्स में हम लिटरली इतना काम नहीं करते। मेरा सर्विस, ब्लॉगिंग, इन दो पे आप कुछ भी पूछिएगा हम आपका हेल्प कर देंगे। बट आपको अगर ई कॉमर्स का करना है, आप एक बार अपने कोऑर्डिनेटर से बात करें, मे बी वो आपको और बेटर मतलब वो प्रोवाइड कर सकते हैं, बिकॉज मेरा बिल्कुल कमांड नहीं है वो कॉमर्स पे। मैं रवि सर से इस रिगार्डिंग बात कर हाँ, लेता हूँ। आप उनके लिए, क्योंकि देखिए झूठ क्यों बोला, मुझे सर्विस एंड ब्लॉगिंग आती है, मुझे वो कॉमर्स में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं, इसलिए हम उस पर ज्यादा हाथ ही नहीं रखते हैं। तो बस वो वाली चीज है। हाँ। फाइनल स्टेप है, एक फाइनल है मेरा। एक तो क्या? मैम जीएमबी पेज हमें सिखा दीजिए आप। क्या? जीएमबी, गूगल मैप बिजनेस पेज वो आएगा, बनाए। लेकिन वो स्टेप बाय स्टेप आएगा, क्योंकि देखिए वैसे भी हम लोग बहुत जल्दी जल्दी वो स्विच कर रहे हैं, क्योंकि मेरा प्लान था पहले गूगल का करने का, लेकिन आप लोग ने वर्डप्रेस बोला। तो गूगल आएगा आपका, गूगल मैप वाला, लेकिन अब फ्लो में जाएगा, जैसे एसईओ होगा, फिर गूगल एड्स होगा, फिर धीरे धीरे वो टॉपिक्स कवर होंगे आपके। चलिए, वो जो भी सीक्वेंस आपने रखना है हाँ, वैसे वो वाला रखिए। कर देंगे। बिकॉज और मैम वर्डप्रेस हुआ है तो एसईओ मैंडेटरी है आपके लिए जानना, और एसईओ जानना है तो आपको गूगल एडवर्ड सीखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ तक हो जाएगा ना, बाकियों के लिए हेल्प हो जाएगी कि नहीं होता, तो अप्लाई करना कहीं पे भी स्टार्ट कर सकते हो उस चीज के लिए। और जी फिर तो वो छोटे छोटे टॉपिक्स हो तो जल्दी कवर हो जाएंगे आपके। मैम, गूगल ऐड और यूट्यूब ऐड कैसे रन होना है वो भी देख लेना आप। गूगल एडवर्ड पे ही आपका आएगा, यूट्यूब पे जो एड्स रन होते हैं वो गूगल एडवर्ड का ही एक पार्ट है। ठीक है, ठीक जी है, हाँ, बस यही ओके। क्वेरीज थी हाँ, नहीं मेरी। नहीं, वो उसी में है। बट वो कॉमर्स से आप बात कर लीजिए, बिकॉज मुझे लिटरली वो कॉमर्स में इंटरेस्ट है, और ना हम इतना मतलब टाइम भी उसमें नहीं देते हैं इसलिए। मैं कर लेता हूँ बात, जी प्लीज। जी हाँ, थैंक ओके। यू, थैंक या यू वेरी वेलकम मच। वेलकम थैंक यू। वेलकम मैम। ठीक है, हम कल आपको, सॉरी फ्राइडे को आपका एससीओ स्टार्ट होगा। एक बार आपको ये हेडर वाला भी कांस्टेंट कैसे रहेगा हम आपको क्विक बता देंगे, लेकिन ट्राई करेंगे कि एससीओ हम लोग एटलीस्ट। ठीक है, ओके, चलिए, बाय बाय।